हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लामंट बॉयलर के बारे में। तो देखते हैं कि लामंट बॉयलर होता क्या है। तो एक हाई प्रेशर बॉयलर है जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर है। और वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में पता तो होगा कि वाटर ट्यूब में जो ट्यूब होता है उसके अंदर में वाटर को हम लोग फीड कराते हैं और जो फायर हमारा होता है वो आउटसाइड द ट्यूब होता है। ठीक है, तो लामंट बॉयलर इज़ अ हाई प्रेशर बॉयलर, इट इज़ अ फोर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, फोर सर्कुलेशन बॉयलर है। और अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, दो टाइप्स का बॉयलर होता है कि एक अगर हम लोग सर्कुलेशन वाइज देखें तो एक फोर सर्कुलेशन होता है, एक नेचुरल सर्कुलेशन होता है। तो जब भी अगर हम लोग फोर सर्कुलेशन की बात करें तो वहाँ पे पंप का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस बॉयलर में भी हम लोग पंप का यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया कि लामंट बॉयलर इज़ अ हाई प्रेशर बॉयलर, इट इज़ अ फोर सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर विथ इंटरनली फायर फर्नेस। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसमें हम लोग पंप का यूज़ करते हैं, और पंप का यूज़ क्यों करते हैं, तो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए करते हैं। ये जो लामंट बॉयलर है इसका इन्वेंट जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, यानी कि 1925 में इस लामंट बॉयलर को लाया गया था। ठीक है, और उस टाइम पे इस बॉयलर को शिप में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि अगर आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में क्या है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जो कंपोनेंट्स हमारे पास में है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं एयर प्री हीटर का यूज़ कर रहे हैं, फीड पंप का यूज़ कर रहे हैं, इकोनोमाइज़र का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, स्टीम सेपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ इवोपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो अदर कंपोनेंट्स हैं जो सभी बॉयलर में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ग्रेट हो गया, कंबसन चैम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। तो हम लोग जानते हैं, बारी बारी से सभी कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर देखें स्टार्टिंग में कि कोल्ड इन एयर, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ठंडा हवा अंदर की ओर आ रहा है। जब ठंडा हवा अंदर की ओर आएगा, अच्छा, लामंट बॉयलर में होता क्या है ना कि हम लोग सबसे पहले एयर को हीट करते हैं। ठीक, और एयर को हीट करने के बाद में तब उसको हम लोग फीड कराते हैं, तब उसे हम लोग वहाँ पे फायर करते हैं और उससे हमारा हाई प्रेशर जनरेट होता है। देखेंगे कैसा जनरेट होता है। तो यहाँ पे एयर प्री हीटर में हम लोग लेकर के आते हैं एयर को, और उसके बाद में फिर वो क्या होता है, कंबसन चैम्बर में पास हो जाता है। जब एयर पास होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर को हम लोग प्री हीट करते हैं। प्री हीट दैट मीन्स कि हमने पहले फीड कराना है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग उसको हीट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो हीट होने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखोगे फीड पंप। फीड पंप में क्या होता है कि वाटर हम लोग, अब एक चीज़ जान लो कि वाटर ट्यूब बॉयलर है या फिर बॉयलर कोई सा भी हो, तो वाटर तो हमें फीड कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फीड पंप में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को अंदर फीड कराते हैं। फीड कराने के बाद में इकोनोमाइजर के पास भेजते हैं। इकोनोमाइजर में क्या होता है, इसको इकोनोमाइज करता है, इसको फिर से हम लोग हीट करते हैं थोड़ा, और थोड़ा हीट करने के बाद में फिर आगे की ओर हम लोग भेज देते हैं, जहाँ पे स्टीम सेपरेटर ड्रम लगा होता है। तो स्टीम सेपरेटर ड्रम में क्या होता है कि वाटर और स्टीम दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। तो जो स्टीम होगा वो ऊपर चला जाएगा और वाटर होगा जो नीचे चला जाएगा। बट अभी तक तो हमने स्टीम जनरेट किया ही नहीं है। अभी तक हमने क्या किया कि एयर को प्री हीट किया है, वाटर को थोड़ा सा हीट दिया है हमने इकोनोमाइजर में ले आकर के, बट अभी तक हमारे पास में स्टीम नहीं आया है। ठीक है, अभी स्टीम आगे हम लोग देखेंगे कि स्टीम कैसे आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे। तो वाटर हमारा सेपरेट किया गया है, यहाँ पे नीचे आया है। ठीक है, इसके बाद ये सर्कुलेटिंग पंप में आया। पंप क्या कर रहा है, हम लोग क्या पढ़े, फोर सर्कुलेशन। तो फोर सर्कुलेशन क्या होगा, जब भी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं यानी कि पंप लगाएंगे वहाँ पे, तभी तो हमारा वाटर जो है वो फोर्सली हमारा क्या होगा, आगे की ओर प्रोवाइड होगा, आगे पास करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्कुलेटिंग पंप के पास में आते हैं। सर्कुलेटिंग पंप में क्या होता है कि यहाँ से करने के बाद में हम लोग आगे भेजते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग हेडर में, और वहाँ से फिर हमारा ये बॉयलर में अंदर की ओर आता है, पास होते हुए हमारा फिर से ये चले जाता है इवोपरेटर के पास में। इवोपरेटर से इवोपरेट होता है ये, और इसके साथ साथ हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर जैसे ही हमारा स्टीम में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या किया था कि पहले से हीट दे रहा था, ठीक है ना हमने। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे फायर के कंबसन चैम्बर के पास में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में एक कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट इवोपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करता है कि जैसे ही हमारे पास में वाटर आता है, तो ये क्या करता है, रेडिएशन के थ्रू हमारा हीट देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये क्या हो रहा है कि हीट हो रहा है। ठीक ना, अब ये हीट कैसे होता है, तो जैसे अगर आप देखो कहीं पे हम लोग कंबसन करते हैं ना, आग लगा दिए, तो फायर करने के बाद में हमारे पास में क्या होता है कि काफ़ी दूर तक हमें उससे ना अगर यहाँ पे हम लोग आग जलाए तो इतने दूर पे भी हम अगर हाथ सेक रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी मिल रही होती है। कैसे, वो रेडिएशन के थ्रू। तो वैसा ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने नीचे फायर किया, तो वो क्या हो रहा है, उसके रेडिएशन के थ्रू हमारा जो इवोपरेटर है वहाँ से हम वो उसको हम लोग रेडिएंट इवोपरेटर बोलते हैं, और वहाँ पे हमारा वाटर हीट हो रहा है। और हीट होने के बाद में वो क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है,
है और वो चले जा रहा है स्टीम सेपरेटर के पास में। स्टीम सेपरेटर से फिर हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं आगे की ओर में। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि और कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। एक चीज़ जब देखोगे यहाँ पे कि एयर प्रीहीटर हम लोग बोले, ठीक है ना, इकोनोमाइज़र बोले, तो आखिर में इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? तो एनर्जी यहाँ पे भी रेडिएशन के थ्रू मिल रहा है। वो कैसा मिल रहा है? तो जब हम लोग नीचे में कंबसन कर रहे हैं, कंबसन करने के बाद में क्या होता है कि जो हमारा रेडिएशन ऊपर की ओर जाता है, तो हम लोग लास्ट में क्या सोचते हैं कि जो हमारा एनर्जी हमने जो यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, वर्क डन में कन्वर्ट किया, वो तो ठीक है, बट उसके बाद जैसे हमारा इकोनोमाइज़र के पास से वाटर हमारा हीट हो रहा है, ठीक ना, और वहाँ से हमारा जो फायर है, जो हॉट गैसेस है, वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो जब ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि जाते जाते भी कुछ काम करा लें, यानी कि इकोनोमाइज़र में भी हम लोग वहाँ पे हीट दे देते हैं और वहाँ से हमारा वो हीट हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर को जैसे ही फीड कराए तो वहाँ पे भी हीट करते हैं और उसके बाद फिर हम वो लोग इवेपोरेटर में ला करके भी हीट करके स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पे कि बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो तो वो आ जाएगा काम में। मैं इधर आ जाता हूँ, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि हमने पूरा मेंशन कर दिया कि फीड पंप क्या होता है, इकोनोमाइज़र क्या है, स्टीम सेपरेटर ड्रम क्या है, सर्कुलेटिंग पंप, रेडिएंट इवेपोरेटर क्या है ना, सुपर हीटर क्या है। सुपर हीटर का काम क्या होता है? सुपर हीटर हमारा जो भी हमारा स्टीम होता है उसको सुपर हीटेड स्टीम जब हमें बनाना होता है ड्राई सैचुरेटेड से, तो वहाँ पे सुपर हीटर लगा करके उसको सुपर हीटेड स्टीम में ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एडवांटेज ऑफ लामंट बॉयलर। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ हाई हीट ट्रांसफर रेट है। यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हमारे ये हाई प्रेशर हमने पहले ही पढ़ा था, तो यहाँ पे हीट हमारा जनरेट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे करीब 50 टन, ठीक है ना, 50 टन पर आवर स्टीम हमारा जनरेट होता है। तो खुद से सोचो कि कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, 50 टन, है ना, 50 टन हमारा पर आवर यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर भी है और ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारा स्टीम को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टीम यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाई स्टीम जनरेशन। इट कैन बी इजिली स्टार्टेड, इसको हम लोग इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। इट डिज़ाइन इज सिंपल। इट नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी रीअसेंबल विद द नेचर सर्कुलेशन बॉयलर, ठीक है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हमारे पास में लामंट बॉयलर का है। डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम डिसएडवांटेज है इस बॉयलर का। तो वो क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे एयर प्रीहीटर लगा देते हैं और इसके साथ साथ हम लोग वाटर को जब स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इस बीच में क्या होता है कि जब वाटर हमारे स्टीम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कुछ बबल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो कि हमारा ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होता बट थोड़े थोड़े होकर के ही कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बाद बाकी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ इसका डिसएडवांटेज नहीं है। द डिज़ाइन इज़ नॉट गुड, है ना, कुछ अजीब सा डिज़ाइन इसका कंस्ट्रक्शन है ना, एंड ऑल्सो द फैब्रिकेशन इज़ पुअर, दैट्स वाई वी कैन सी अननेसेसरी लीकेज इन द बॉयलर, ठीक ना। तो कुछ कुछ लीकेज होते रहते हैं इस बॉयलर के अंदर में, तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बाद बाकी इसका एडवांटेज ही है। नेक्स्ट हम लोग एक देख लेते हैं छोटा सा कि लामंट बॉयलर का जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। तो द एप्लीकेशन ऑफ लामंट बॉयलर आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है? These are used in power plants to generate electricity by the users of turbine, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी हम लोग बॉयलर का यूज़ कर रहे हैं तो बॉयलर का यूज़ हमेशा से हम लोग स्टीम जनरेट करने के लिए करते हैं, और जब स्टीम हमारा जनरेट हो जाता है तो उसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो टरबाइन लगा करके यूज़ करते हैं। और शायद ही ऐसे कोई जगह है जहाँ पे हम लोग बिना टरबाइन का यूज़ करें, बट मोस्टली हम लोग टरबाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन, और इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये लामंट बॉयलर है। तो आई होप कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा लामंट बॉयलर को लेकर के। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।